गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? सस्याकाल, शास्त्रीयकाल, नमस्कार, नमस्कार। রাম রাম। আছেন? কেমন আছেন? ভালো। সবাই লোক ভালো তো? ভালো তো। चलो ठीक আছে, स्टार्ट করছি। प्रथमे तो हम लोग सबसे पहले करेंगे दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा का सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज से कल से सभी बंगाल जाएंगे, में उसे घूमने जाएंगे। बोलते हैं शारदीय पूजा। ठीक है, तो शारदीय पूजा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए अभी हम लोग चैंटी के साथ स्टार्ट करते हैं। योगा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो दोस्तों, हम लोगों ने कर लिया है सूर्य नमस्कार। आज हम लोग करेंगे चैंटिंग कर लिया है, अभी सूर्य नमस्कार करेंगे। उसके बाद सेटिंग पोस्चर, सूर्य नमस्कार। फिर तो चलिए, सूर्य नमस्कार आप लोगों को बताया हुआ है, कीजिए साथ में। चंद्रासन के साथ करेंगे। ओके, चंद्रासन के साथ हम लोग करेंगे। तो चंद्रासन भी इसमें करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो चंद्रासन के साथ जब हम लोग करेंगे तो 14 हो जाता है, ऐसे 12। ठीक है, क्योंकि 2 बार वो हो जाता है। चलिए फिर से करते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हम लोग चंद्रासन के साथ कर रहे हैं सूर्य नमस्कार। ठीक है दोस्तों, फिर से करते हैं। चंद्रासन बोलते हैं, लेकिन जैसे सूर्य नमस्कार है तो वो चंद्र नमस्कार हो जाएगा। ठीक है, 1 कहते हैं चांद सन की वजह से है, इस तरीके से सन का ही परछावा है ये एक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इतना 3 टाइम्स हुआ तो और 2 टाइम्स और करेंगे। आप लोगों को नाम भी बताना देते हैं। पहला ये प्रणामासन,
अधस्तासन, असंचालनासन, चंद्रासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, असंचालनासन, चंद्रासन, अधस्तासन, हस्तासन, प्रणामासन। तो इस तरह ये 14 बार किया था उसका नाम बताया। फिर से एक लास्ट सेट करते हैं, 5 सेट हम लोग करते हैं। तो ये हो गया प्रणामासन, हस्तासन, अधस्तासन और असंचालनासन, चंद्रासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, असंचालनासन, चंद्रासन, पदस्थासन, हस्तोत्थानासन, प्रणामासन। तो इस तरीके से ये हमारा वार्म अप एक्सरसाइज होता है। ठीक है, तो कभी भी हम लोग जब ये आसन, योग, मुद्रा, प्राणायाम करते हैं तो उसके पहले हम लोग ये सूर्य नमस्कार या चंद्र नमस्कार अकॉर्डिंगली कि इवनिंग में कर रहे हैं या मॉर्निंग में, उस हिसाब से कर लेते हैं। या ठीक है, मॉर्निंग वार्म अप भी बोलते हैं, या नॉर्मली योगा से पहले जो नॉर्मल वार्म अप होता है, किसी दिन हम आपको वो भी कराएंगे, पूरा नहीं करते हैं। और उसके बाद अब हम लोग करेंगे आज सिटिंग पोस्चर दोस्तों। तो थोड़ा आप लोगों को सिटिंग पोस्चर में लेग्स पता चले, मैट कर लेते हैं, कैमरे को सीधा। ठीक है, आप लोग आराम से अभी लेग्स के पोस्चर्स को देख पाओ। ठीक है, अभी आप लोगों को क्लियर कट यहाँ से लेग पोस्चर मेरा मुंह बढ़िया तो पीछे आगे। ठीक है, उसके बाद अभी यहाँ पे देखिए आप लोगों को जो भी लेग पोस्चर्स होंगे वो सही तरीके से आपको कैमराज में दिख जाते हैं, क्लियरली पता लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करवाते हैं ये गोमुख आसन। गोमुख आसन आप लोगों को करवा देते हैं। तो गोमुख आसन के लिए आप पहले दोनों लेग्स खोल लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपना जो लेफ्ट लेग है उसको टर्न कर लीजिए ऐसे, उसके ऊपर से राइट लेग ले जाइए। ठीक है, देखिए आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक काऊ जैसा फेस बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें हैंड पीछे करने हैं। जो लेग हमारा नीचे है वो हैंड हमारा नीचे से जाएगा, और जो लेग ऊपर है वो हैंड ऊपर से, पैर बैक में और नज़र बिल्कुल सामने। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तरीके से अब दूसरा करेंगे। अभी राइट लेग नीचे करेंगे और लेफ्ट लेग को ऊपर से रखेंगे। इन सेम वे राइट हैंड नीचे से स्ट्रेच होगा और लेफ्ट हैंड ऊपर से। फिर हम नजर को सामने रखेंगे और काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप मन में भी काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप एक साइलेंट मोड में सामने देख सकते हैं। ठीक है, फिर से करते हैं वन मोर सेट। तो फटाफट कीजिए, आप लोगों को पता ही चल गया है। पहले लेफ्ट तरीके से फोल्ड कीजिए, फिर उसके ऊपर से राइट को, और उसके बाद ऊपर से हाथ को ले जाइए, नीचे से ऊपर से जो हाथ दो लेग फोल्ड है वही हाथ होगा। 1 एंड आप ये उसको टच होंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
पता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। आप देखने में कितने बार बताता हूँ कि काफ़ी अच्छा लगता है ये सब, लेकिन फ़ायदा तभी होगा जब करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारा हो गया गोमुखासन 2 से। इसके बाद हम लोग करेंगे पैर लेग्स को स्ट्रेच कर लीजिए थोड़ा। उसके बाद हम लोग करेंगे अर्ध मच्छिंद्रासन। ठीक है, और अर्ध मच्छिंद्रासन करने के लिए क्या करना है, आपको लेग्स को पहले इस तरीके से जैसे गोमुखासन में बैंड किया था वैसे ही कर लीजिए, लेकिन राइट लेग को अब बस जस्ट ये जो नी है घुटने के बगल में इस तरीके से, जैसा आपको क्लियर कट इसलिए कैमरे को भी ठीक किया था कि आपको अच्छे से पोजीशन पता चले। यहाँ पे देखिए आराम से नी के बगल में लेग्स को रखिए, हाथों को। आपको पैर को बेंड नहीं करना, दोनों पैर को सिर्फ घुटने के पास रखना है, और इसका जो अपोजिट हैंड है वो क्रॉस करके ट्विस्ट होके यहाँ जाएगा, आपके एंकल्स को पकड़ना है। और दूसरा हैंड जो है वो पीछे से जाएगा। ठीक है, ये देखिए हैंड ये आगे आ गया, इस तरीके से बॉडी ट्विस्ट होगा, नजर पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से कर लेंगे। फिर एक से दूसरा लेफ्ट साइड से, अभी लेफ्ट लेग ऊपर से जाएगा इस तरीके से, राइट हैंड इस पर सामने से राइट हैंड जाएगा, और उसके बाद यहाँ से आप अपोजिट करके बॉडी को ट्विस्ट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरीके से फिर से वेरी सिंपल एंड बॉडी पे वर्क करने वाला पोस्चर एक्सरसाइज योगा। मधुमेह वगैरह में, मतलब डायबिटीज वगैरह में भी हेल्प करते हैं। किसी को है सुगर डायबिटीज तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से यहाँ देखिए ऐसे की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने कर लिया है 2 सेट अर्ध मच्छिंद्रासन। उसके बाद अभी हम लोग करते हैं अर्ध कूर्मासन। उसके बाद करवाएंगे उष्ट्रासन और शशांगासन। ठीक है, इसके लिए सिंपल अपने घुटनों पर बैठ जाइए। कूर्मासन के लिए देखिए अपने घुटनों पर आए और इसके ऊपर हम नॉर्मली बैठ जाएंगे। उसके बाद हम पीछे से उसके बाद सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे। ठीक है, सांस छोड़ते हुए नीचे हेड को मैट से लगाएंगे और सांस को होल्ड करके रखेंगे। फिर सांस लेते हुए सिर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। फिर से सांस लेके हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आपका हेड मैट से लगा हुआ रहेगा, सांस को होल्ड करना है।
अर्धकुर्मासन। फिर हम लोग करते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में क्या करेंगे, बस ऐसे ही थोड़ा सा आप अर्धकुर्मासन में जैसे थे या वज्रासन में जो बैठ के आप घुटनों के बल पे खड़े हो जाइए। और आप देखिए एक एक करके किसी को बेटा रहेगा, साइड हो जाएंगे। इस तरीके से साइड हो जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए इस तरीके से पीछे पैरों को हम ऐसे रखेंगे पंजों के ऊपर, और बॉडी को हम अपने जो इसका जो ट्रंक एरिया है उसको पकड़ेंगे। ठीक है, आपको और बॉडी देखिए को फोर्स करेंगे। कैमराज में क्लियर कट दिख रहा है। आराम से ऐसे करके आप पकड़िए। ठीक है, ठीक है। इसका जो हम ये हो गया हमारा उष्ट्रासन। फिर शशांगासन करेंगे। शशांक में देखिए, उष्ट्रांग में हमारे पैर ऐसे थे पंजे पे, अभी शशांक में ये ऐसे फ्लैट हो जाएंगे पैर। ठीक है, देखिए ठीक है, फ्लैट हो गए। फ्लैट और हम बॉडी को बैंड करके इसके एंकल को पकड़ेंगे इस पर, और ये देखिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करना है शशांगासन। तो उष्ट्रांग और शशांक दोनों में हमें आग बनाना है। ठीक है, एक बार और देखिए, एक बार और करते हैं। देखिए फिर फटाफट इस तरीके से आप अपने एंकल्स इस तरीके यस अपने टोस पे पंजों पे रखेंगे पैर को, इस तरीके से, और घुटने पे, और इस तरीके से आप हैंड से अपने ट्रंक एरिया को पकड़ेंगे। ऐसे करके आप कोशिश करोगे ये बॉडी को आगे जो, और ये एक आग का पोस्चर बनेगा आपका, आग जैसे बनता है। ठीक है, 10 सेकेंड 20 सेकेंड जितना आप होल्ड रख सकते हो उतना करेंगे। जिसको बैक एक हो प्लीज वो ये पोस्चर नहीं करेगा। ठीक है, बैक प्रॉब्लम जिसको है वो शशांक करेंगे। बैक प्रॉब्लम वाले जो शशांक कर सकते हैं, शशांक आसन। इससे हम लोग जो गैप था गैप को भी कम कर देंगे। हाँ, और जो पैर है वो फ्लैट हो जाएंगे। इधर तो ऐसे कर लिए, और जो हम लोग जो एंकल है इस बार एंकल को पकड़ेंगे और हेड को आगे मैट से लगाएंगे। आप देखेंगे ये एरिया जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, और ये मैट पे गया एरिया। ठीक है, एक इस तरीके का आग बनाएंगे। ये जिसको बैक प्रॉब्लम होता है, बैक पेन की शिकायत है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और उष्ट्रांग आसन वाले बैक प्रॉब्लम में वो अपने ट्रंक एरिया को नहीं पकड़ेंगे, नॉर्मली यस बैक पे हैंड रख के और बॉडी को आगे की ओर पुश करेंगे। इस तरीके से कमर के पास यहाँ हाथ रख लीजिएगा और रख के आराम से इस तरीके से जितना हो सके अपने हिसाब से, इतना हो पा रहा है इतना, और इतना हो रहा है जितना हो रहा है अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आपको कितना फ्लेक्सिबल कंफर्ट कर पा रहे हैं उतना कीजिए। और जब आप इतना करने के बाद लग रहा है कि अच्छे हो रहे हैं, तब धीरे धीरे हाथ को ले जाके भी कोशिश ट्राई कर सकते हैं। पीछे करेंगे। ठीक है, फिर से एक सेट करते हैं, एक सेट कर रहे हैं, वन मोर सेट ऐसे कर लेंगे आपको, क्योंकि आपको पोस्चर्स पता लग गए हैं। और फ्रंट में भी आराम से देखिए किस हिसाब से, इस हिसाब से ऐसे यहाँ देखिए इस तरीके। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा घुटनों का बीच के गैप को कम करेंगे पीछे साइड से। ठीक है, तो ये था दोस्तों उष्ट्रासन और शशांक आसन। आसन। तो ये
ये आप लोग कीजिए, काफ़ी इफ़ेक्टिव है। एक एज के बाद बैक एक की प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो जाती है, तो उसके लिए शशांक आसन बहुत अच्छा है, उसको कीजिए। साथ में कई बार आपको मत्स्य आसन भी बताया गया है, वो भी आप कर सकते हैं, काफ़ी बेटर होता है। और आज अभी चलिए आप लोगों को करवाते हैं विकासन। ठीक है, हम लोग आज मेंढक बनेंगे। विकासन में 3 टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो हम लोग एक एक करके करते हैं। पहले टाइप 1 करेंगे। आप जैसे अभी बैठे हुए थे, थोड़ा बस गैप ये और बैठ बढ़ा जाएंगे। लीजिए। ठीक है, ये आप देखिए घुटने घुटने फैल पैर गए हैं के बीच में, हमारे। हाँ, यहाँ पे। और उसके बाद हम फैल जाएंगे उसके बाद आगे आपका की ओर। हाथ जो होगा इस तरीके से आप ऐसे रख लोगे, और ये जो होगा आपका चिन एरिया जो होगा वो मैट ठोडी पे आपको बोलते हैं देखिए जिसको। क्लियर कट दिख भी रहा है। इस तरीके से करके आप फ्रंट में ये साइड देखिएगा। ठीक है, और नजर सामने। इसको विकासन टाइप 1 करते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके से आप कीजिए। सकाल बन सकते हैं आप। फिर इसमें एक और कर लेते हैं, 2 बार करके करते हैं। हमने ही 1 टाइम मोर करते हैं। 2 पार्ट। फिर उसके बाद हम लोग टाइप 2 में जाएंगे। लेग को स्ट्रेच कर सकते हैं जिसकी नीड है। फिर दोबारा आ जाते हैं अपने पोस्चर में। देखिए कैसे आगे दोनों पैरों को खोल लेंगे घुटने में बैठ के। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली मैट पे हम लोग लेट जाएंगे और हैंड बिल्कुल स्ट्रेट। चिन जो है वो आपका मैट पे रहेगा और नजर सामने। तरीके से हम लोग विकासन टाइप 1 कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे दोस्तों टाइप 2। टाइप 2 से थोड़ा सा ये सब जो हम लोग आसानी से कर पा रहे हो, अगर जिसका पेट निकला है ये है तो ऊपर ही रह जाएगा, ये फिर सटाने में दिक्कत होगा। समझ पा रहे हो? इस हिसाब से जब करते हैं तो कोई भी चीज़ होते हैं काफ़ी सिंपल लगता है, लेकिन आप करके खुद से देखो तब समझ में आएगा ये चीज़ आपके लिए कितना टफ हो जाने वाला है। तो घबराना नहीं है। हाँ, आप पूरे जो भी होगा उतना कीजिए। और हम लोग बेली फैट रिड्यूस करने के लिए, पेट की चर्बी कम करवाने के लिए भी अलग से एक्सरसाइज डेली कराते हैं। सब करते रहिए, ओवरऑल तो सब ठीक होगा। फिर उसके बाद चलिए टाइप 2 करते हैं। टाइप 2 के लिए अपने घुटनों पर आ जाइए। अभी गैप थोड़ा कम कर लीजिएगा। और सबसे पहले इसमें भी हमको लेटना है, लेकिन पहले हम लोग का चेस्ट लगेगा मैट पे। उसके बाद फिर ठोडी, चिन और फिर पीछे से अपने ट्रंक एरिया को हम पकड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए पहले हम लोग रखेंगे चेस्ट और उसके बाद फिर ठोडी मैट अड़गी। ये देखिए, उसके बाद देखिए अपने पैरों को उठा के, लेकिन ये याद रखिए कि आपके जो नीज है और जो चेस्ट है उसके बीच का एरिया उठा हुआ है, उसको मैट पे नहीं लगाना। ठीक है, और हैंड से अपने ट्रंक एरिया को पकड़ेंगे और नजर सामने।
ठीक है, इस तरीके से आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से तो कर सकते हैं। जितना समय रुक जाइएगा उसके बाद फिर से सीधा हो जाइएगा। ठीक है, जिसको ज़्यादा प्रेशर लगने लगे, ज़्यादा स्ट्रेचिंग लगने लगे, वो छोड़ दे उसी टाइम। जबरदस्ती नहीं करनी है। ठीक है, फिर एक टाइम और करते हैं, फिर आप 30 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं। उसके बाद फिर आप दोबारा कीजिए। ठीक है, और कोई अधिक थक जाए तो शवासन में चले जाएं, फिर उसके बाद कीजिए। चलिए फिर से करते हैं। घुटनों पर आए, पहले अपने चेस्ट को रखेंगे, ओनली चेस्ट। देन जो हमारा ठोडी है चिन, उसको कंफर्ट करेंगे बिल्कुल। उसके बाद अपने एंकल्स को पकड़ेंगे। इस तरीके से हम लोग दोस्तों टाइप 2 भी 2 बार हम लोग कर लिए। और इसके बाद हम लोग करेंगे वैकासन टाइप 3। तो आप लोग देख रहे हो, इससे आपके पूरे जो होते हैं ओवरऑल स्ट्रेंथ का भी टेस्ट हो जाता है और स्ट्रेंथ बढ़ता भी है। तो क्योंकि आपके पूरा वेट जो होता है चेस्ट पे, ठुड्डी पे, चिन पे इस तरीके से आ रहा है, फिर नी पे आता है वेट इस तरीके से। टाइप 3 देखिए, टाइप 3 में आप खड़े हो जाइएगा। खड़े होके पहले देखिए इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से बीच से इस तरीके से हाथ को इधर से घुसा के इधर पैरों के इधर साइड में रख लीजिए, जैसे आराम से आपको दिख रहा है वीडियो में। फिर उसके बाद एक इस तरीके से पूरा सीधा करिएगा जितना हो पाए। ठीक, इसमें आपको अपनी पूरी बॉडी को उठाना है। मेढक की तरह हम लोग बन गए हैं। जो पूरा प्रेशर है वो आपके रिस्ट पे आएगा, ठीक है, कलाई पे आएगा। तो इस तरीके से वेरी केयरफुली करना है इसको। ठीक है, जिनका पूरा नहीं होएगा वो थोड़ा उठाएंगे, या ओनली जस्ट बैलेंस बना के रखने की कोशिश करेंगे अपने रिस्ट को रख के कि आप कितना उठा पाते हैं। जितना हो पाएगा उतना ही। जरूर नहीं है कि फर्स्ट टाइम में बिल्कुल स्ट्रेट ही हो जाएगा। करेंगे आप, मेरा ही नहीं होता पूरा। हाँ ये देखिए, आराम से लेग के बीच में स्पेस बनाएंगे, बॉडी को बैंड करेंगे और पीछे से हाथ रखेंगे। आप पहले हाथ रख के बैलेंस बना के देखिए कि आप कहाँ से अपने हाथों को उठा पाएंगे। ठीक है, आराम से, क्योंकि एक तरीके से आपको अपने एल्बो पे बैठना है। एंड नाउ धीरे धीरे अपने हैंड्स को हम लेग्स को उठाएंगे। ये देखिए, जितना होगा उतना उठाएंगे, फिर बैठ जाएंगे आराम से। काफ़ी जो होता है इफेक्टिव है, लेकिन आपका जो होता है हथेली और हाथों में कितना स्ट्रेंथ है सब कुछ इसमें पता चल जाता है। ठीक है, ना पावर है वो, यहाँ पावर दिखनी चाहिए इसमें नहीं। आपका जो थाई है वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, इसे ध्यान देना, आपका थाई इस जगह आ जाएगा, तो आप इसके ऊपर प्रेशर लगा के बैलेंस बना के आप आराम से उठा पाएंगे, लिफ्ट कर पाएंगे बॉडी को। ठीक है दोस्तों, और एक सेट और मैं कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, इस तरीके से आप ऐसे ऐसे करके इस तरीके से पैरों को सीधा करोगे।
रिस्ट का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आप पुशअप मार सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और ये हो गया 2 सेट वृकासन आप करेंगे आप। एक और ट्रायल मारते हैं। नॉर्मली मेरा एक से ज्यादा होता नहीं है। समझ रहे हो, यहाँ पे हाथों की स्ट्रेंथ का जरूरत पड़ता है, नहीं तो फिर आप दिक्कत होते हैं। आप इसके बाद चलिए हम लोग ने करवाते हैं आप लोगों को अंगुष्ठासन। अंगुष्ठासन का 3 सेट होते हैं। अंगुष्ठासन, हस्तपदांगुष्ठासन और पदांगुष्ठासन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं अंगुष्ठासन। लेकिन इसमें भी आपके हथेली और यहाँ पे जो होते हैं काफ़ी प्रेशर पड़ने वाला है। इस तरीके से आप सीधा हो जाइए। अब आपकी कलाइयों का टेस्ट है। हाँ, उसमें आज भी तक कलाई प्रैक्टिस की है, देखते हैं आपकी रिस्ट, कलाई। फिर इस तरीके से करके आपको ऐसे पूरी बॉडी को उठाना है, लिफ्ट करना है। ठीक है, दोनों रिस्ट को, ये देखिए साइड देख लीजिए, दोनों कलाई को अपने थाइस के साइड में रखना है, वेस्ट एरिया के साइड में, और उस पर प्रेशर देते हुए पूरा बॉडी को लिफ्ट करना है। ठीक है, लेग स्ट्रेट रहेंगे इस तरीके। और जो दोनों लेग नहीं उठा पाते हैं वो एक एक लेग उठाएंगे। जो नहीं हो पाएगा तो ऐसे करके कुछ कीजिए, फिर ऐसे कीजिए। ठीक है, इस तरीके से या इस तरीके से ऐसे कीजिए, कम से कम कमर उठेगा। या बैक एरिया को उठाइए और ठीक है, इस तरीके से करके रखिए, या एक उठाइए, एक उठाएं और एक पैर कम से कम उठा के रखें। इस तरीके से भी आप करोगे तो स्ट्रेंथ धीरे धीरे आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो पूरी बॉडी उठाने के लिए आप पैरों के नीचे कुछ हार्ड चीज रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे या तो वॉल का जो पावे निकले होते हैं बाहर, आप उन पे रख सकते हैं। ठीक है, या ईंटें ले सकते हैं 2, या कुछ भी। ये सब पटड़ी होती है घर में, क्या बोलते हैं पटड़ी को, पीढ़ा बोलते हैं, जो बैठने के लिए हम यूज करते हैं नॉर्मली। उस चीज को हम ले सकते हैं। ठीक है, सामने रख के उसके ऊपर अपने पैरों को रख के दोनों, एंड देन हम नीचे हाथ रख के बॉडी को लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी यूज कर सकते हैं आप। लीजिए एक सेटअप कीजिए। अभी देखिए मैं एक पैर से करूंगी। ये एक लेग उठा के कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर दूसरा लेग से देन नीचे रख के उसके बाद फिर आप दोनों दूसरा लेग उठा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फायदा मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वॉल की हेल्प से भी वॉल के पास रख के आप फिर दोनों पैर को इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं इसके बाद हस्तपद अंगुष्ठासन। हस्तपद अंगुष्ठासन में क्या करते हैं दोस्तों, नाम से ही जैसा पता चल रहा है, हाथ और पैर। ठीक है, तो आपका ये रहा हाथ, इधर से पैर, इसे इस तरीके से पकड़ लिया, हाथ और पैर का अंगूठा, और इस तरीके से आप इसको कोशिश करना है जितना आपका कर सकते हैं। आप अपने नी को नोज से टच करना है, और नहीं तो आप इधर से भी ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके लेग्स जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है लास्ट पोस्चर में जो होगा ये पूरा इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो अभी अगर इतना ऐसा भी है कोई दिक्कत नहीं है, धीरे 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 ऐसे वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी देखिए गैप होगा है ना, अभी वो कुछ इस टाइप से, लेकिन उसको कोशिश करना है धीरे धीरे। ये देखिए मेरे लेग सीधे लेकिन गैप है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे करते हुए ये देखिए इस तरीके, और आप पीछे को सपोर्ट ले सकते हैं, वॉल वगैरह ले सकते हैं, वॉल के सहारे नहीं तो फिर ऐसे आप करोगे तो पीछे की ओर गिर जाओगे, नहीं का डर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा एक वॉल है, तो
इस जगह पे ऐसे करके मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे को अब पीछे गिरने का डर नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ट्राई मारिए, कोशिश करने से ही होगा। कितनी बार बताएं, ये ऐसे एक बार में कुछ नहीं होता, जितना हो सकता है पहले उतना ही करके रखे रहिए इस तरीके से। जैसे इससे क्या होगा, आपको बेली फैट भी कम लेगा। आपको इस तरीके से ऐसे रखोगे तो जितना देर जरूरत नहीं है पूरा, मतलब ये कि टच ही हो जाए, बस आप ऐसे ही बना के रखे रहो। आप देखो इससे भी आपका बेली फैट काफ़ी कमेगा। आप इस तरीके से कीजिए और धीरे 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 इसको, और फिर नहीं है तो इधर से भी हाथ ऐसे दे सकते हैं, ऐसे करके ये ठीक है। तो ये हो गया हमारा हस्तपद अंगुष्ठासन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पद अंगुष्ठासन। ठीक है, पद अंगुष्ठासन में क्या करते हैं दोस्तों, ये देखिए आप पहले लेफ्ट या राइट कहीं से शुरू कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं राइट से करता हूँ, तो लेफ्ट साइड में पैर रखा, राइट साइड के पैर को उसके ऊपर इस तरीके से रख लिया। ठीक है, लेफ्ट पे बैठ गया हूँ पैर से, और पंजा जो होता है उठा हुआ रहेगा इसमें। ठीक, जो नॉर्मली आपने देखा होगा जब हम दौड़ने के लिए तैयार होते हैं। ये देखिए पंजा जो होगा, देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ तो आप लोगों को ये पंजा एटलीस्ट, ये देखिए इस तरीके से पंजा, ऐसा नहीं इस तरीके से नहीं है बैठना है, इस तरीके से आ जाना है। हाँ, लाइक जैसे आप दौड़ने के लिए कभी तैयार होते हैं और इस तरीके से आपका जो होगा दौड़ने के लिए होते हैं, उस तरीके से पैरों को रखना है। ठीक है, ये देखिए तो ये है पैरों की पोजीशन, और अभी वो आपको समझ में आ गया। अभी दूर से करके दिखा रहे हैं, तो अभी पैरों की पोजीशन आपको समझ गया। सामने से इस तरीके से ऐसे करना, ठीक है, और इसे में आपको धीरे धीरे बैलेंस बना के कोशिश करना है। ये किया, अभी लेग्स चेंज कर लिया, अभी राइट लेग्स पे के पंजों पे आ गया हूँ। और इस तरीके देखिए यहाँ पे सामने में मेरे पास टेबल है, तो आप स्टार्टिंग में इस तरीके से कुछ सपोर्ट लेके कर सकते हैं। या दोनों हाथ को भी मैट पे ऐसे रख के इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। धीरे 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 करते 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 आपका जो होगा, जैसे देखिए ये इस तरीके का सिचुएशन आएगा। ठीक है, आप इस तरीके के पोस्चर में आ जाओगे, ये देखिए ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पोस्चर में आओगे, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होगा। पोस्चर्स को रेगुलर बनाए रखने से बैलेंस जो है वो आपका अच्छा होता जाएगा। नहीं है, नहीं तो आप हमारी बैलेंस गड़बड़ा जाएगा आपका। नहीं, ये देखिए फर्स्ट सेकंड टाइम में बैलेंस नहीं बनेगा, आप डेली करेंगे तब भी। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आप देखिए मैंने आराम से 20 सेकेंड्स के आसपास कर लिया। फिर इस तरीके से आप कोशिश कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, और ये लेग्स जो होता है आप अपने हिसाब से ऐसे आगे पीछे कर लीजिएगा यहाँ पे, जिस हिसाब से आपका कंफर्टेबल होगा। कोई ऐसा नहीं है कि अभी देखेंगे बहुत लोग कि नहीं सर को यहाँ पे देखा तो एकदम ऐसे ही, आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कंफर्टेबल कर लीजिए जो, और वो पोजीशन मेंटेन रखना है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। ये था, हम लोगों ने करवा दिया आपको पदांगुष्ठासन। ठीक है, उसके बाद एक आज काफी स्ट्रेंथ का पद्मासन, पद्मासन में बैठ के उठिता पद्मासन करवाते हैं, कुक्कुटासन कर सकते हैं। फिर आप जब हमने इतना रिस्ट चेक किया है तो एक और कर लेते हैं, बकासन करवा देता हूँ और रिस्ट चेक होगा। हम लोग पद्मासन में आ गए हैं। पद्मासन काफी और बताया हुआ है। साइड में इस तरीके से बस इससे बैठना है, और दोनों हाथों को हम रखेंगे साइड में थाइस के पास, और बॉडी को हवा में लेफ्ट। ये जादू हो गया।
हवा में हम लोग बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इस तरीके से कर सकते हो। फिर से एक सेट करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है ना, बकासन कर लेते हैं। हाँ, पहले तो स्ट्रेच कर लेते हैं। फिर आप लोगों को आज सिंहासन करवाएंगे। ठीक है, बस सिंहासन आज का लास्ट होगा। ठीक है, एक बार बकासन कर लेते हैं, क्या सिंहासन। ये देखिए, बकासन के लिए आगे पिलो ले लीजिएगा इस तरीके से। एक सॉफ्ट पिलो रखेंगे एंड ये दोनों हैंड्स के कलाई के ऊपर अपने दोनों लेग उठाएंगे। और देखिए, मैं आपको कैमरे में देख पा रहा हूँ, लेकिन शुरू में ऐसे कोशिश मत कीजिएगा। नीचे रहेगा तो नीचे ही रखिएगा, क्योंकि दिक्कत होगा। पूरी बॉडी को उठाने की बैलेंसिंग हो जाएगा। उसके बाद सर को इधर उधर, नहीं तो स्टार्टिंग में सर नीचे ही रहेगा, वैसे ही रखिएगा। बैलेंसिंग कोशिश कीजिएगा, थोड़ा दाएं बाएं करोगे तो अब गिर जाओगे। स्टार्टिंग में हम ट्राई करेंगे अपना एक ही लेग उठाइए, जरूरी नहीं कि दोनों लेग को उठना ही चाहिए। ठीक है, तो पहले आपको बैलेंस बनाना है, रिस्ट पे थोड़ा सा दम लेके आना है ताकि वो बॉडी को उठा पाए पूरी तरीके से। इतने सारे हमने आपको रिस्ट वाले एक्सरसाइज कराए हैं, मे भी थोड़ा सा नहीं उठा पाए आप, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए थोड़ा थोड़ा ही। घर में पुशअप वगैरह का भी प्रैक्टिस थोड़ा कीजिए। घर में पुशअप कीजिए, या रिस्ट के लिए जो नॉर्मली ये एक्सरसाइज होता है, तो रिस्ट थोड़ा स्ट्रांग ये कर सकते हैं। सिर्फ रिस्ट को घुमाएंगे। हाँ, देखिए ये डेली पुशअप का परिणाम। ये देखिए, इस तरीके से आप ऐसे करके ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कीजिए। बकासन बहुत बढ़िया ना। हमारे योगा में सारे आसन ऐसे हैं जिनसे आपकी पुरानी से पुरानी बीमारियों का इलाज हो जाता है। अगर आप कंटिन्यू करें तो बीमारियां आपको लगेंगी भी नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपको अभी देखिए, मैंने अपने नॉर्मली घुटनों को हमें अपने आर्म्स पे रखना है, लेकिन मैंने आर्म्स पे नहीं रखा है, मैंने बीच में घुसाया है। ठीक है, आप अपने कंफर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से उस हिसाब से कर लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है। जैसा है तो सभी वैसे ही करें। यस, आपको अगर यहाँ पे रखने से नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इधर कर लीजिए। ठीक है, इधर से कर लीजिए, जिस हिसाब से आपको लग रहा है कंफर्टेबल, ऐसे लग रहा है तो इस तरीके से ऐसे करके कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से किया तो आप ऐसे देखिए। ये देखिए, मैं भी एक बार साइड में करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऐसे करके आप कर सकते हो लगा के। ठीक है, तो हर तरीके, ये देखिए ऐसे साइड में लगाया और ऐसे। ठीक है यार, यहाँ से कि कोई ऐसे वैसे कुछ कंफर्टेबल हो कर लीजिए, जैसे भी एटलीस्ट पहले करना तो कोशिश कीजिए। एटलीस्ट बैलेंस बनाने का ट्राई कीजिए। क्योंकि बार ही बोल देंगे एकदम परफेक्ट वाले में तो पता चले काफी लोग डर ही जाएंगे। ऐसे नहीं होगा, तो इसलिए एंड प्लीज अपने आगे पिलो जरूर रख लें, क्योंकि बार बताता हूँ कि छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर उसे कोई बोल दो कि पहले बार ही उठ के वो एकदम परफेक्ट तरीके से चले, तो जिंदगी में कभी चलना तक नहीं सीखेगा। समझ रहे हो? तो आप जैसे भी चल रहे हो है, हेल्प करो। लोगों से अपील रहेगा कि लोग मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि लोग कोई कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए। थोड़ा गलत भी कर रहे हैं, क्योंकि होता है क्या है कि जो लोग थोड़ा बहुत सीख लेते हैं तो फिर वो मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे यार, ऐसा नहीं, आपने भी बचपन में चलना ऐसा ही सीखा था, लड़खड़ाते हुए। यस, आपको अपना बचपन याद नहीं है तो आपने आसपास बहुत बच्चों को देखा होगा कि वो हर चीज को ट्राई करते हैं बगैर सोचे कि हमें कोई देख रहा है, नोटिस कर रहा है, हंस रहा है, जो भी हो वो गिरता फटता तोड़ता फोड़ता ही चलता है। ठीक है,
और अंतिम में वो आप सब देखते हो, सभी बच्चे सीख जाते हैं चलना। तो नॉर्मल सा बात है, वो एक चलने का है। तो इसी तरीके से हर एक्सरसाइज योगा पोस्चर भी वैसा ही है, और प्रैक्टिस आप कीजिए, आप सीख जाओगे। कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे तो उड़ाने दीजिए, ऐसे तो मैं अपील कर रहा हूँ कि मजाक ना उड़ाएं कोई, लेकिन अब रोक तो नहीं सकते हो आप, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, ठीक है। और आप एक बार सक्सेस होंगे तो मजाक उड़ाने वाले ही आपको ये क्लैप करेंगे। और नॉर्मल सा बात है, मजाक उड़ाने वाले लोग आपके गली मोहल्ले के ही लोग हैं, तो फिर वही लोग बोलेंगे देखो यार वो मेरे गली में रहता था, आज वहां पहुंचा है, मेरे मोहल्ले में रहता था, ठीक है। आप फिट रहेंगे, आपके लिए बेटर ज्यादा अच्छा है। इंस्टीड ऑफ आप डॉक्टर के पास जाकर के एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे, उससे बेटर है कि आप अपने हेल्थ को बनाए रखें। सही बात। लोग हंसने दीजिए, एटलीस्ट आप उन्हें ये तो कह पाएंगे कि एटलीस्ट मेरी बॉडी बेटर है। अभी चलिए सिंहासन कर लेते हैं इसके बाद। यस, सिंहासन भी देखिए। सिंहासन में आप इस तरीके से, जैसे हम लोगों ने किया था वैकासन में, उस तरीके से ही गैप बना लें। लेकिन हथेली को इस तरीके से उल्टे करके इस तरीके से ऐसे रखेंगे। सिंह नाम से पता लग रहा है, सिंह। थोड़ा सा जो होता है सामने की ओर इस तरीके से झुकेंगे, आएंगे, ठीक है। एकदम इस तरीके से तो सीधा नहीं होगा, थोड़ा सा ये ऐसे भी ऐसे करेंगे तो आप आ ही जाओगे थोड़ा, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए इस तरीके से आप हो गए, दोनों हैंड हमारे ऐसे जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, और ये हम बैठ जाएंगे आराम से। और अभी हमें लगानी है दहाड़। इस तरह का पहले से सांस लेंगे, और फिर जीभ को सामने की ओर निकाल के शेर की तरह दहाड़ेंगे। जिसको नज़ला की शिकायत है, जुकाम की, ऐसे करते हुए आपका सांस जो होता है आप मतलब एक्सेल भी करोगे, ठीक है। इनहेल कर लिए नाक से, मुंह से इस तरीके से एक्सेल करेंगे, फिर लेंगे, टाइम करेंगे। और जिनको थोड़ा खराश लगे आप एक सिप पानी ले सकते हैं, ठीक है। अधिक लगे तो आप एक सिप पानी ले लीजिए, फिर से आप ट्राई कीजिए, आराम करके आराम से, फिर 5 टाइम्स करके शुरू में कीजिए। काफी इफेक्टिव है, करते हैं 5 टाइम। आपकी पिच भी तेज होगी, है ना। बोलने का जो पिच होता है, साउंड का पिच, वो ज्यादा हाई होगा। कहते हैं ना, बच्चा जितना रोता है उसकी आवाज उतनी ज्यादा साफ होती जाती है, उस तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद कर लेते हैं। तो सिटिंग पोस्चर हमारे खत्म हो गए हैं, बेली फैट के लिए बाकी कल कराएंगे। हाँ, अभी हम थोड़ा बेली फैट के लिए करेंगे, ठीक है, टमी अंदर करने के लिए, ठीक है। शवासन में अगर थक गए हैं तो थोड़ा सा 30 सेकंड 25-30 सेकंड शवासन करेंगे। शवासन करने के लिए सेम आपको खुद को अज्यूम करना है कि योर बॉडी इज गोइंग टू रिलैक्स, फुल बॉडी, हेड टू नेक, देन बोथ हैंड्स, फिर नेक शोल्डर टू आपका वेस्ट एरिया, फिर वेस्ट टू नीचे टो तक। सो जाओ, बट सोना नहीं है, थकने के बाद नींद आ जाती है। बॉडी बिल्कुल लूप छोड़ देनी है।
तरीके से हम लोग शवासन कर लेंगे। शवासन करने के बाद दोस्तों अब हम लोग करते हैं शयन पश्चिमोत्तासन, जो आपके पेट की चर्बी को कम करने के लिए आपको इस तरीके से कर लीजिए। पीछे की साइड आप ऐसे करते हुए सामने उठिए और सामने जब झुकेंगे तो सांस छोड़ेंगे, इधर जाएंगे तो सांस लेंगे 10 टाइम। ये हो गया शयन पश्चिमोत्तासन। करेंगे पीछे बैक हैंड लगा के। ठीक है, भी कर लेते हैं इस तरीके से हाथों को क्रॉस कर लेंगे। तरीके से हम लोग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, जितना होगा उतना करेंगे। हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है 5 टाइम, तो 5 टाइम से सही। ठीक है, इस तरीके से 5 का सेट कर सकते हो, या स्टार्टिंग में जितना हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, प्रेशर देना है। फिर उसके बाद हम लोग कर लेंगे नौकासन। नौकासन में कानों से हाथ को सटा के इस तरीके से ऊपर उठाएंगे। यस, आप देखो लेग और हैंड का जो लोकेशन है वो इक्वल रहेगा। इस से कर देते हैं। देखिए इस तरीके से उनको अच्छे से दिखे, ये देखिए। ठीक है, देखिए दोनों लेग और हैंड इक्वल है। 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, और शोल्डर आपके उठे हुए हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रेशर पड़ेगा। यस, आप थाई पे बहुत प्रेशर पड़ता है। एक बार आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ, ऐसे करके भी रुक जाओ तो भी आपको फायदा होगा। मान लो हाथ ऐसे करके आप फिर एक समय के बाद नहीं रुक पाओगे, तो ऐसे भी कर लो और इस तरीके से आप करे रहो। अगर हाथ पीछे करके कर पा रहे तो बहुत ही फायदेमंद है, नहीं तो ऐसे भी कर लो। तो जिनको पेट की चर्बी कम करनी है जल्दी जल्दी, तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। जिनको पनिशमेंट देना है उनके पैरों के नीचे कुछ रख दो, पैर लेग स्ट्रेचिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसे कर, ठीक है। आप करने के साथ ही पता चलेगा कि पेटों पे जो होता है किस हिसाब से प्रेशर पड़ रहा है, तो काफ़ी इफेक्टिव है। आप इसे थोड़ा सा अपने को खुश कीजिए और जिनको कीजिए जो फिट है उन्हें भी करना ही होगा, क्योंकि नहीं तो फिर आपकी चर्बी आ जाएगी मेंटेन करने के लिए। फिर ऐसे कर लीजिए 5-10 सेकेंड वैसे, फिर से ऐसे करके एक तरीके से 2-4 सेट कर लीजिए। ठीक है, तो आपका जो होता है
फिटनेस लेवल मेंटेन रहेगा। ठीक है, फिर आप सामने के से इस तरीके से तो कर सकते हैं। वही है जो इस तरीके से बताए थे, जैसे उसमें भी, और यहाँ पे कर लिए। यहाँ से आपको नॉर्मली जो फट्टी वाली नाव है वो बनाना है। ठीक है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है बिकॉज आपका जो पूरा वेट जो है वो आपकी वेस्ट एरिया पे आ जाता है। ठीक है, तो टमी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इस तरीके से आप कीजिए यस, और अपने वर्क टू यू बॉडी को स्लिम बनाइए या शेप दीजिए मेंटेन रखिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। पहले तो कम करना भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ मेंटेन करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेंटेन रखने के लिए भी आपको एफर्ट करना ही पड़ता है। जो बहुत लोग मेहनत करके पहुंच तो जाते हैं पेट पे, लेकिन बस फिर वही सारा वो ख़त्म हो जाता है। आपको थोड़ा डाइट भी कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल इन द सेंस स्मार्ट तरीके से खाना होगा। वो नहीं, कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आपको खाना नहीं है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से क्या लेना है वो करना होगा। क्योंकि स्ट्रेंथ भी तो रखना है ना, तो स्ट्रेंथ भी बना के रखना है। फिर उसके बाद जो अपना जो आपका साइड वाला फैट होता है उसके लिए आप ये वाला योगा भी कर सकते हैं। बिल्कुल रख के नॉर्मली, और ये देखिए एक हैंड को उठाया ऊपर और हमारा जो ये एरिया है ये स्ट्रेच होगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। होल्ड रख सकते हैं आप 10 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अपने तो फिट रखना है, थोड़ा आधा एक घंटा तो टाइम देना ही पड़ेगा बॉडी के ऊपर। बिल्कुल, ठीक है, आपका है यही साथ रहने वाला। ये गया तो फिर कुछ नहीं बचा, सब गया साथ में। जो भी है, बुद्धि है, पैसा है, जो भी चीज़ें रिश्ते नाते हैं सब गए इसके बाद। अगर आपका बॉडी फिट है, आप फिट हैं, तो सब कुछ ठीक है। ये हम लोग कर लेंगे एक पवन मुक्तासन। ठीक है, वैलिड वाला। ये पवन मुक्तासन के साथ बेली फैट के लिए भी अच्छा है। ठीक है, इसमें नॉर्मली अपने लेग को उठा के दोनों लेग को प्रेस करेंगे और अपने हेड और शोल्डर को उठाएंगे। इस तरीके से करते रहिए, आपकी फिटनेस मेंटेन रहेगी। और आज के लिए काफ़ी है। अभी क्लोजिंग मंत्र करते हैं, उसके बाद शवासन कर लीजिएगा। बिल्कुल, और आज शाम को सभी मेला घूमने जाएंगे। सॉरी, कई जगह पे तो नहीं ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन हम तो कोलकाता में हैं तो यहाँ धूम है, तो हम लोग जरूर जाएंगे आज विजिट करने, पंडाल घूमने। हो सकेगा तो आप लोग को भी हम लोग ट्राई करेंगे कनेक्ट करने की। तो ओके, तो चलिए अब क्लोजिंग मंत्र करते हैं। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तु मा सद्गमय
तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। चलिए, आपका दिन अच्छा हो, मंगलमय हो। और जो हमारे करंट में जुड़ रहे हैं और जिनको अभी पूरे वीडियो पता नहीं कि, तो हमारे YouTube चैनल पे जाकर के हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे YouTube चैनल के नाम है, सर बताएंगे, ठीक है, नाम करेंट ट्रेंड्स विद गौरव और राखी सी नाम से हमारा 2 चैनल है। आप आराम से जाके उसको सर्च कीजिएगा, करेंट ट्रेंड्स विद गौरव आपको आ जाएगा। और राखी सी भी सर्च कीजिएगा आप यूट्यूब में नॉर्मली, या नॉर्मली गूगल पेज में भी लिख दोगे करेंट ट्रेंड्स विद गौरव या राखी सी, तो आपको आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर लीजिए। और अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को कीजिए। और कमेंट करके बताइए आपको कौन सा योगा पोस्चर नहीं हो पा रहा है, कौन सा सही करना चाहिए, कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, हमारे YouTube चैनल को विजिट कीजिए, राखी सिंह प्लस करेंट ट्रेंड्स विद गौरव। ओके, चलिए बाय फ्रेंड्स।